चलिए देखिए, आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 13। 12 तक सवाल हमने कर लिए थे, आज देखेंगे 13वां सवाल। और इसमें ये चित्र दे रखा है, ABC त्रिभुज है। इसमें ये एक माध्यिका है, सामने वाली भुजा है, और इसमें हमें दिया है, लिखा है, क्या है दिया है, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। इस BC भुजा पर एक बिंदु D है और इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, ये वाला कोण ADC बराबर है कोण BAC यानी इस कोण के बराबर, इस पूरे कोण के बराबर है। ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है। और सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर, इस भुजा का CA का स्क्वायर BC इंटू CD के बराबर है। BC इंटू CD के बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC पूरे त्रिभुज में और त्रिभुज ADC इसमें, कोण C बराबर कोण C। अब देखिए ABC इसमें भी ये C आ रहा है और ADC इसमें भी C आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो कोण C बराबर कोण C, और कोण BAC बराबर कोण ADC। कोण BAC ये वाला कोण और कोण ADC ये वाला कोण, ये हमें दे रखा है, तो ये दोनों कोण बराबर हैं। इसलिए अब दो कोण बराबर हो गए तो AA रूल से त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कोण A जो है वो बराबर है कोण D के, इसलिए पहले त्रिभुज ABC के साथ आएगा कोण त्रिभुज DAC। तो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज DAC के। अब जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि AC बराबर DC हो जाए। देखिए इस त्रिभुज में इन दो भुजाओं का संबंध AC और DC समानुपाती होंगी BC बटा AC के। तो AC DC के और BC AC के, तो हम यहाँ लिख देंगे AC बटा DC बराबर BC बटा AC। और कारण हो जाएगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो जैसे ही हम इनको वज्र गुणा करेंगे तो AC के साथ गुणा हो जाएगा, और ये DC जो है ये BC के साथ गुणा हो जाएगा। तो AC जो है उसको CA स्क्वायर लिख सकते हैं, और BC जो है इंटू में CD आ जाएगा। तो CA स्क्वायर इंटू बराबर BC इंटू CD, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। अगला सवाल है, दिया है दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में D BC का मध्य बिंदु है। ये D BC का मध्य बिंदु है। ये ऊपर वाले त्रिभुज दे रखे हैं, दो ऊपर वाले, नीचे वाले बाद में रचना करके बनाए हैं, ये देखेंगे आगे। लेकिन अभी तक ये देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो दे रखे हैं। इसमें एक ये माध्यिका AD है और इसमें माध्यिका PM है। तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, M QR का मध्य बिंदु है, और AB बटा PQ। अब सवाल हम देखेंगे तो सवाल में हमें देखने पर ये निष्कर्ष निकलता है, ये वाली चीज़, और सवाल में जो दे रखा है उससे ये सिद्ध होता है, यानी ये निष्कर्ष निकलता है कि AB बटा PQ दोनों त्रिभुजों में ये भुजा इस भुजा के AC बटा PR, यानी ये भुजा इस भुजा के और ये माध्यिका इस माध्यिका के समानुपात में है। तो ये निष्कर्ष निकलता है। हम इस निष्कर्ष को ही समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। तो हम सबसे पहले ये जो संरचना, हमें जो चित्र दिया गया है इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी हमें। ये जो माध्यिका है इस त्रिभुज ABC में, ये जितनी AD है उतना इसको आगे और बढ़ाना है। हमें इसकी लंबाई इसकी जितनी आगे और बढ़ानी है, तो AD को E तक बढ़ाया और फिर B और C से मिला दिया। इसी प्रकार इसमें किया है। जो PM है इसको यहाँ आगे बढ़ाया है और उतना ही आगे बढ़ाया है, और यहाँ Q और R से मिला दिया है। इसको नाम दे देते हैं N। और ये हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। ये ऊपर वाले त्रिभुज एक दूसरे के समरूप सिद्ध करने हैं। और रचना के जो भाग है वो हमने लिख दिया है। AD को E तक बढ़ाया ताकि AD बराबर DE हो जाए।
व बी ई और सी ई को मिला दिया। फिर पी एम को एन तक बढ़ाया ताकि पी एम बराबर एम एन हो जाए और क्यू एन और एन आर को मिला दिया। तो ये हम रचना में देख चुके हैं। अब चतुर्भुज मिल रहे हैं हमारे पास। चतुर्भुज कौन से हैं? देखो ये ए बी ई सी और पी क्यू एन आर, ये जो चतुर्भुज मिल रहे हैं ये समांतर चतुर्भुज हैं। ये हमें कैसे पता लगा कि ये समांतर चतुर्भुज हैं? तो हम देखेंगे कि जब ये पूरी भुजा सामने वाली मिल रही है, मान लीजिए ये माध्यिका है, ये सामने वाले किनारे से मिल रही है, तो ये एक प्रकार से विकर्ण है इस चतुर्भुज के, और विकर्ण जो है ये बराबर बांट रहे हैं। कैसे पता लगा ये बराबर बांट रहे? क्योंकि हमने इस भुजा को तो बराबर इसके साथ बढ़ाया है उतना ही, तो हमें पता है ये बराबर है। और ये वाली भुजा ए डी इस बी सी पर माध्यिका है, तो ये बराबर भागों में बांटेंगे इसको, तो ये बराबर है। तो जब दो विकर्ण किसी चतुर्भुज के बराबर हो जाते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। सेम ऐसा ही इसमें है। तो इससे सिद्ध होता है कि ए बी ई सी जो है वो समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार पी क्यू एन आर समांतर चतुर्भुज है। इसको हमने लिख दिया। त्रिभुज ए बी ई सी के विकर्ण ए ई और बी सी परस्पर डी पर समद्विभाजित करते हैं, अतः ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ए बी ई सी में बी ई बराबर है ए सी के और क्यू एन बराबर है पी आर के। तो बी ई बराबर है ए सी के और क्यू एन बराबर है पी आर के। ये हमने 2 और 3 नंबर समीकरण लिख दी। अब समीकरण 2 में हमने देखा था कि बी ई बराबर ए सी है और क्यू एन बराबर पी आर है, तो हम 2 में 3 का भाग दे देंगे। तो 2 में 3 का भाग देने पर हमें मिलेगा पी ई बटा क्यू एन बराबर ए सी बटा पी आर, और जो मिला है हमें उसको समीकरण नंबर 4 दे देंगे। और अब हम देखेंगे प्रश्न से कि प्रश्न से हमें जो दे रखा था वो था कि माध्यिकाएं जो हैं वो समानुपात में हैं। तो इसकी ये माध्यिका ए डी और इसकी ये माध्यिका पी एम समानुपात में है, तो हमने इसको ए डी बटा पी एम लिख दिया है। ए डी बटा पी एम को हम 2AD बटा 2PM भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे बाद में। लेकिन अब जब हम इनको 2 बार करेंगे AD को, तो AD जो दूसरी बार उतना ही जो हमने बढ़ाया था, तो ये पूरी भुजा हो गई थी। तो इस पूरी भुजा 2AD को AE लिख सकते हैं। इसी प्रकार 2PM को PN लिख सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 5 कह देंगे। तो 1, 4 और 5 से, तो एक समीकरण में हमें जो पहला भाग मिला था वो ये था AD बटा PM, यही सेम। और 4 में हम इसको लेते हैं तो BE बटा QN, और 5 से AE बटा PN, ये बराबर आते हैं, समानुपात में है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ABE और PQN में, ABE यानी ABE इस त्रिभुज में, इधर वाले में, तो ABE इस त्रिभुज में और PQN इस त्रिभुज में, तो दोनों के इधर वाले त्रिभुज में देखेंगे तो सेम यही चीज़ मिलती है। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी ई बटा क्यू एन बराबर ए ई बटा पी एन। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी ई बटा क्यू एन बराबर में था ए ई बटा पी एन। जब 3 भुजाएं इस तरह से समानुपात में हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि SSS रूल से त्रिभुज ए बी ई जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। इसलिए कोण बी ए ई और कोण क्यू पी एन यानी ए और पी, ये वाला कोण, ये वाले कोण, जब दोनों त्रिभुज इधर वाले समरूप सिद्ध हो गए हैं तो ये वाला कोण, कोण ए और कोण पी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको हम समीकरण नंबर 6 कहते हैं, कोण बराबर। इसी प्रकार इन त्रिभुजों में इन चतुर्भुजों में इधर वाले त्रिभुज जो हैं वो ये भी समरूप हो जाएंगे, और समरूप होने के बाद ये वाले कोण, देखो इसमें इसी प्रकार त्रिभुज AEC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNR के। तो कोण EAC बराबर कोण NPR, EAC यानी ये वाला कोण और कोण NPR यानी ये वाला कोण, ये भी बराबर हो जाएंगे, और इसको समीकरण नंबर 7 कह देंगे। तो 6 और 7 को जब जोड़ेंगे तो 6 और 7 को जोड़ने पर कोण BAE प्लस कोण EAC, और इधर वाली वैल्यू जुड़ेगी तो कोण QPN प्लस कोण NPR। तो ये वाले कोण जुड़ जाएंगे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जब कोण जुड़ेंगे तो एक पूरा कंप्लीट कोण बना देंगे।
PAC और इधर QPR। तो देखिए इधर कोण BAC बराबर कोण QPR, इसलिए त्रिभुज ABC में और त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR के, और कोण A बराबर है कोण P के। तो इन दोनों त्रिभुजों में AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR के, और कोण जो है ये हमने अभी देखे कोण बराबर है कोण A कोण बराबर कोण P, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। और जो रूल लगेगा वो लगेगा SAS रूल से, हेंस प्रूव्ड।